नमस्कार साथियों, आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। इसकी जो स्टेटमेंट हमें दी गई है उसमें ये पूछा गया है कि उन आयतों की लंबाई और चौड़ाई के लिए सभी व्यंजक लिखिए जिनके क्षेत्रफल निम्नलिखित हैं। यानी कि हमें आयत के क्षेत्रफल दिए गए हैं बहुपद के रूप में और हमने इसकी संभावित लंबाई और चौड़ाई लिखनी है। तो सबसे पहले हम इसका जो पार्ट ए है वो देखते हैं। 25a² माइनस के 35a प्लस के 12। तो पहले की तरह हमने इसके मध्य पद को विभाजित करके हमने इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो 35a मध्य पद है 35a और जो गुणा करें तो 25a² गुणा 12 यानी कि 300a² के बराबर आए। आपने -35a के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जिनको गुणा करने पर +300a² आए। तो वो जोड़े हमारे बने -20 -15 आए। यदि आप इनको जोड़ेंगे तो -35a आ जाएगा और यदि इन दोनों की गुणा करेंगे तो 300a² आ जाएगा। पहले दो पदों में से देखिए 25 और 20 में से 5 कॉमन आ गया। ये a² है, यहाँ पर a है तो यहाँ पे हमने a कॉमन ले लिया। बाकी जब 5a यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 5a और जब 20 में से 5 को कॉमन लेंगे तो बचेगा 4 और a जो यहाँ था वो बाहर कॉमन आ गया। इसी प्रकार से जो अंतिम दो पद हैं उनमें से हम -3 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 15 और 12 3 के पहाड़े पे आते हैं तो यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा 5a और -4। अब आप ये देखिए यहाँ पे भी 5a - 4 और 5a - 4 दोनों जगह है तो हम इसको बाहर कॉमन ले लेते हैं 5a - 4 को। अंदर क्या बचेगा हमारे पास 5a - 3 बचेगा तो उसको हमने यहाँ लिख दिया 5a - 3। यानी कि जो बहुपद क्षेत्रफल के रूप में दिया गया था उसके दो गुणनखंड बन गए 5a - 4 और 5a - 3 और यही इसकी संभावित लंबाई और चौड़ाई हो सकती हैं। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा पार्ट है पार्ट बी उसमें 35a² प्लस के 35y² प्लस के 13y माइनस के 12 दिया गया है। इसमें जो मध्य पद है वो 13y है तो इसको भी हमने ऐसे दो भागों में विभाजित करना है कि गुणा करने पर 35y² माइनस 12 की गुणा के बराबर आए यानी कि -420y² आए। 13y के आपने ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर -420y² आए। तो हमने गुणनखंड करके देखा तो ये +28 और -15 जब आप इनको जोड़ोगे तो आ जाएगा +13y और जब आप इनकी गुणा करोगे तो आ जाएगा -420y²। अब पहले दो पद जो हैं पहले दो पदों में से हमें 7y कॉमन आता है। 7 × 5 = 35 यहाँ 5 बचेगा और 7 × 4 = 28 यहाँ पर 4 बचेगा 5y + 4। इसी प्रकार से 15 और 12 हैं दोनों ही माइनस के हैं, माइनस हमने बाहर ले लिया। 15 और 12 3 से विभाजित है, 3 को बाहर ले लिया तो यहाँ बचा 5y + 4। तो यहाँ पर आप देखिए 5y + 4 5y + 4 हमने बाहर ले लिया, यहाँ बच गया 7y - 3। तो इसका मतलब कि जो हमें इसकी जो संभावित लंबाई और चौड़ाई हैं वो ये दो पद हो सकते हैं। लंबाई 5y + 4 मान सकते हैं और चौड़ाई 7y - 3। आइए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो देखते हैं। इसमें हमें घनाभ के बारे में बताया गया है। घनाभ की विमाओं के लिए सभी संभव व्यंजक ज्ञात करने हैं जिनके आयतन हमें दिए गए हैं। जो लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 15 उसमें हमें क्षेत्रफल दिया गया था, यहाँ पे हमें आयतन दिया गया है तो इसकी 3 विमाएं हमने ज्ञात करनी हैं। पहला पार्ट जो है इसका वो है 3x² माइनस के 12x। 3x बाहर कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया x - 4। तो इसके 3 विमाएँ एक तो 3 एक x एक x - 4 ये संभावित लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो सकती हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन था। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो है 12ky² प्लस 8ky माइनस के 20k। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि इनमें से तीनों नंबर ही 4 से डिविजिबल हैं, 4 कॉमन आ जाएगा। तीनों में k कॉमन है, k को भी बाहर निकाल लिया। जब 4k को कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 3y² प्लस के 2y और माइनस के 5। अब 4k को तो हम एज इट इज़ दिखा रहने दें, इसको हम गुणनखंड के रूप में इसके गुणनखंड बना लें।
तो इसमें मध्य पद कितना है 2y, जोड़ें या घटाएं तो 2y आए, गुणा करें तो -5 गुणा 3y², यानी कि माइनस के 15y² आए। 4k को एज इट इज़ लिखा है। अब इसके जो टुकड़े किए हैं वो हैं 5y माइनस के 3y। पहले दो पदों में से पहले हमने y कॉमन लिया, बचा 3y + 5। इनमें से हमने -1 कॉमन लिया, यहाँ भी बचा 3y + 5। अब जब दोनों ही पदों में से 3y + 5 है उसे कॉमन ले लिया, अंदर बच गया हमारे पास y - 1। अब हमारे पास तीन संभावित विमाएँ 4k, 3y + 5 और y - 1, जिनको लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई कह सकते हैं। धन्यवाद।